गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम समतापी प्रक्रम में किए गए कार्य की गणना करेंगे। इंग्लिश में क्या कहेंगे इसको? आइसोथर्मल प्रोसेस। समतापी प्रक्रम वो प्रक्रम होता है जिसमें ताप क्या रहता है? गैस का नियत रहता है, यानी T क्या रहेगा? कांस्टेंट। अगर आदर्श गैस की अवस्था समीकरण की बात करें तो Pv बराबर क्या होता है? म्यू आर टी, या फिर यूं कहते हैं Pv बराबर एन आर टी, जहां म्यू तथा एन क्या है? मोलों की संख्या है। मोलों की संख्या को हम म्यू से भी लिखते हैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, तथा कुछ बुक्स में मोलों की संख्या को एन भी लिख दिया जाता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि समतापी प्रक्रम में ताप क्या रहता है? नियत रहता है। कोई भी प्रक्रम हो, जैसे समतापी प्रक्रम कहें, रुद्धोष्म प्रक्रम, समायतनिक या समदाबी प्रक्रम की बात करें, उसमें मोलों की संख्या क्या रहती है? हमेशा ही नियत रहती है। तो n क्या है समतापी प्रक्रम के लिए? कांस्टेंट है। और r आप जानते हैं कि गैस कांस्टेंट होता है, ये भी क्या है? कांस्टेंट है। T कांस्टेंट होता ही है समतापी प्रक्रम में। तो तीनों की गुणा करें तो तीनों कांस्टेंट की गुणा करें तो हमें क्या प्राप्त होगा? एक नया कांस्टेंट ही प्राप्त होगा। यानी समतापी प्रक्रम में Pv है वो क्या होता है? कांस्टेंट के इक्वल होता है। या फिर यूं कहें कि P है वो V के क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, या फिर व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी दाब आयतन के क्या होता है? समतापी प्रक्रम में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसको क्या कहते हैं? इसको बॉयल्स लॉ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बॉयल का नियम। ये तो रही समतापी प्रक्रम की बात। अब हम समतापी प्रक्रम में किए गए कार्य की गणना करेंगे। कार्य का सूत्र हम जानते हैं, W बराबर क्या होता है? इंटीग्रेशन लिमिट V1 टू V2 P dV। PV बराबर क्या होता है? अभी हमने कहा nRT। P को V के पदों में कैसे लिखें? P बराबर क्या होता है? nRT अपॉन V। तो यहां से P की वैल्यू इस समीकरण में पुट कर देंगे तो W बराबर क्या प्राप्त होगा? इंटीग्रेशन V1 टू V2 nRT अपॉन V। जैसा कि हम जानते हैं कि समतापी प्रक्रम में ये तीनों ही क्या हैं? कांस्टेंट हैं। इसको बाहर ले लेंगे, nRT इंटीग्रेशन V1 टू V2 1 अपॉन V dV। ये जो इंटीग्रेशन है वो इस प्रकार से हम हल कर सकते हैं। 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? x के रेस्पेक्ट में
log बेस ई एक्स, या फिर इसको क्या कह देते हैं, नेचुरल log ln, नेचुरल log x। तो इसको क्या लिखेंगे, एन आर टी log बेस ई वी, लिमिट क्या आ जाएगी v1 टू v2। एन आर टी log बेस ई, पहले अपर लिमिट माइनस log बेस ई v1, और ये भी हम जानते हैं कि log बेस ई ए माइनस log बेस ई बी क्या होता है, log बेस ई ए अपॉन बी होता है। तो इसको क्या लिखेंगे, एन आर टी log बेस ई v2 अपॉन v1। तो ये क्या गया, समतापी प्रक्रम में किया गया कार्य आ गया। यानी समतापी प्रक्रम में किए गए कार्य का सूत्र क्या होता है, W बराबर एन आर टी log बेस ई v2 अपॉन v1, जहां v2 क्या है, समतापी प्रक्रम के पश्चात आयतन है, यानी कोई गैस किसी स्टेट में है, जैसे इनिशियल स्टेट हमने मान ली P1 V1 तथा T1 से प्रदर्शित की जाती है, ये क्या है, इनिशियल स्टेट है। और समतापी प्रक्रम के तहत ये स्टेट P2 V2 T2 में चली जाती है, यानी गैस की प्रारंभिक अवस्था क्या है, P1 V1 T1 है, तथा समतापी प्रक्रम के तहत जो अंतिम अवस्था है वो क्या है, P2 V2 तथा T2 है। तो यहाँ पर ये जो आयतन है वो क्या है, ये वाला आयतन है, और ये जो आयतन है वो ये, यानी ये तो प्रारंभिक अवस्था में गैस का आयतन है, तथा V2 क्या है, समतापी प्रक्रम के पश्चात गैस का आयतन है। अगर हम आदर्श गैस की बात करें तो चूंकि हम जानते हैं कि आदर्श गैस की जो आंतरिक ऊर्जा है वो केवल ताप का फलन होती है, यानी U जो है इंटरनल एनर्जी, ये किसका फलन होती है, ताप का फलन होती है, या फिर यूं कह दें U इज फंक्शन ऑफ T। यानी आदर्श गैस की जो आंतरिक ऊर्जा है, इंटरनल एनर्जी, आंतरिक ऊर्जा, वो केवल किसका फलन होती है, ताप का। यानी आदर्श गैस का दाब बढ़ाएं या कम करें, आयतन बढ़ाएं या कम करें, तो उससे आंतरिक ऊर्जा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, नहीं तो आंतरिक ऊर्जा बढ़ती है नहीं घटती है। आंतरिक ऊर्जा केवल किस पर डिपेंड है, टेम्परेचर पर डिपेंड है। यानी टेम्परेचर गैस का कम करेंगे तो आंतरिक ऊर्जा कम हो जाएगी, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो गैस की आंतरिक ऊर्जा बढ़ जाएगी। तो अगर समतापी प्रक्रम की बात करें तो गैस प्रारंभिक अवस्था से किसी अन्य अवस्था में जाती है तो उसकी आंतरिक ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि समतापी प्रक्रम में तापमान में परिवर्तन होता ही नहीं, ताप क्या रहता है, नियत रहता है। यानी कहने का मतलब जो हम गैस को ऊष्मा देते हैं वो किस में काम आ जाती है, कार्य में काम आ जाती है। जैसे ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम आप जानते हैं कि डेल्टा क्यू इक्वल्स टू क्या होता है, डेल्टा यू प्लस
डेल्टा डब्ल्यू। यानी हम किसी तंत्र को ऊष्मा देते हैं तो वो दो काम कर सकती है कि उसकी तंत्र की आंतरिक ऊर्जा बढ़ जाए और वो तंत्र क्या करे, कार्य करे। और समतापी प्रक्रम की बात करें तो तापमान क्या रहेगा, नियत रहेगा। तापमान नियत रहेगा तो आंतरिक ऊर्जा क्या रहेगी, नियत रहेगी, क्योंकि आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा केवल किसका फलन होती है, ताप का फलन होती है। तो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन तो होगा ही नहीं, ये तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। कहने का मतलब जो ऊष्मा है वो किसके बराबर होगी, कार्य के बराबर होगी। अगर गैस का समतापी प्रसार होता है तो क्या होगा, देखें, समतापी प्रसार, समतापी प्रसार में क्या होगा कि गैस कार्य करेगी, W इज ग्रेटर देन क्या होगा, जीरो होगा। उस समय होता क्या है कि गैस है वो ऊष्मा लेती है, यानी ऊष्मा ग्रहण करती है और क्या करती है, कार्य करती है, और आयतन में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। V2 इज ग्रेटर देन क्या हो जाता है, V1 हो जाता है, क्योंकि V2 इज ग्रेटर देन होगा तभी W इज ग्रेटर देन क्या होगा, जीरो होगा। यहां से देख सकते हैं आप, N पॉजिटिव, R पॉजिटिव तथा T क्या है, पॉजिटिव क्वांटिटी है। तो W इज ग्रेटर देन जीरो तभी होगा जब V2 इज ग्रेटर देन क्या होगा, V1 होगा। तो समतापी प्रसार में क्या होता है कि गैस है वो ऊष्मा को अवशोषित करती है और कार्य करती है, इससे उसका आयतन में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, यानी V2 इज ग्रेटर देन V1, यानी बाद का जो आयतन है वो क्या हो जाएगा, पहले की तुलना में अधिक हो जाएगा। और समतापी संपीड़न में क्या होगा, समतापी संपीड़न में क्या होता है कि गैस पर कार्य किया जाता है, तो W इज लेस देन क्या होगा, जीरो होगा। और ये कब होगा, लेस देन जीरो कब हो सकता है, जब V2 इज लेस देन क्या हो, V1 हो। यानी W इज लेस देन जीरो तो क्या होगा, यानी ये नेगेटिव होगा। तो यहां से हम देखें कि Q की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, क्योंकि W क्या है, इस स्थिति में नेगेटिव है, तो Q की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है। कहने का मतलब समतापी संपीड़न में क्या होता है कि W इज लेस देन जीरो होता है, तो Q इज लेस देन क्या होगा, जीरो होगा। यानी जो गैस है उससे ऊष्मा है वो बाहर उत्सर्जित होगी, इससे क्या होगा, उसका आयतन है वो पहले की तुलना में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी समतापी प्रसार में तो क्या होता है, गैस ऊष्मा ग्रहण करती है और कार्य करती है, जिससे उसके आयतन में क्या होता है, प्रसार होता है। और समतापी संपीड़न में क्या होता है, यानी संपीड़न का मतलब आयतन बाद में कम होना, और समतापी प्रसार का मतलब बाद में आयतन है वो ज्यादा हो जाना। यानी पहले आयतन क्या था, कम था गैस का, और बाद में क्या हो गया, बढ़ गया, तो ये क्या हुआ, प्रसार हुआ। प्रसार में होता क्या है कि गैस कार्य करती है, गैस क्या करती है, कार्य करती है। W इज ग्रेटर देन जीरो होगा तो Q इज ग्रेटर देन क्या होगा, जीरो होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि गैस है ऊष्मा को अवशोषित करती है, क्योंकि Q क्या है, पॉजिटिव है, क्योंकि W पॉजिटिव है। और समतापी संपीड़न में क्या होता है कि गैस का आयतन पहले क्या है, ज्यादा है, और बाद में क्या हो जाता है, कम हो जाता है। समतापी संपीड़न में क्या होगा, गैस पर कार्य होगा, W इज लेस देन जीरो। W इज लेस देन जीरो तभी होगा जब V2 इज लेस देन क्या होगा, V1 होगा। यानी गैस का आयतन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। W इज लेस देन जीरो तो Q W के इक्वल है, तो Q भी क्या होगा, लेस देन जीरो होगा, यानी नेगेटिव होगा। कहने का मतलब जब समतापी संपीड़न होता है तो गैस का आयतन क्या हो जाता है, गैस पर कार्य किया जाता है, और गैस का आयतन क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और गैस से ऊष्मा है वो उत्सर्जित होती है। Q नेगेटिव होने का क्या तात्पर्य है
Q इज लेस देन 0 होने का तात्पर्य ये है कि ऊष्मा है वो उत्सर्जित होती है। और समतापी प्रसार में क्या होता है, ऊष्मा अवशोषित होती है और गैस द्वारा क्या होता है, कार्य होता है।